राम राम किसान भाइयों। आज हम 5 सब्जियों की बात करेंगे जो हम अगस्त के अंत में और सितंबर की शुरुआत में लगा सकते हैं। उसमें से पहली सब्जी का नाम है शिमला मिर्च की सब्जी। तो इसको लगाने के लिए 120 से 150 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी पर एकड़ के हिसाब से। और हम इसकी मुख्य वैरायटी की बात करें तो पहली वैरायटी का नाम है सिजेंटा की इंदिरा, दूसरी का नाम है इंडोसेम की इंदिरा, तीसरी वैरायटी का नाम है माहिको हाइब्रिड। तो ये तीनों वैरायटियाँ धमाकेदार वैरायटियाँ हैं, इनसे सबसे ज़्यादा यील्ड आती है। और इसकी फसल अवधि की बात करें तो ये 70 से 80 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है और 150 से 180 दिनों तक उत्पादन देती है। लमसम 5-6 महीने तक उत्पादन देती है। इससे मोटा मुनाफा होता है। अब रही बात कि कैसे लगाए, तो इसे लगाने के लिए ड्रिप मल्चिंग की बहुत आवश्यकता है। इसके बिना ये कम यील्ड आएगी, इतना अच्छा मुनाफा नहीं होगा। तो ड्रिप मल्चिंग लगाएंगे और इसको हम नर्सरी करने के बाद लगाएंगे। तो पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे 60 सेंटीमीटर। इस हिसाब से लगाएंगे। और हम इसकी 1 एकड़ की उत्पादन की बात करें तो ये 80 से 150 क्विंटल तक का उत्पादन देगी। और अगर यही हम पोली हाउस में लगाएं तो पोली हाउस में यही उत्पादन डबल हो जाएगा। ये 150 क्विंटल से 250 क्विंटल तक बढ़ जाएगा। और हम दूसरी सब्जी की बात करें तो दूसरी सब्जी का नाम है पालक की खेती। पालक की सब्जी जो कि बहुत ही कम दिनों में बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाती है, बहुत कम खर्चे में। तो ये 1.5 महीने की फसल है। ये 20-25 दिन में, ये लगाने के 25 दिन बाद शुरू कटाई में आ जाती है और लमसम 35-40 दिन में ख़त्म हो जाती है। तीसरी सब्जी का नाम है हरी मेथी की सब्जी। तो ये भी इसी की तरह 30-35 दिन में चालू हो जाती है और 40-45 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो अगस्त के अंत में और सितंबर के प्रथम सप्ताह में अगर हम इसे लगाएं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरी सब्जी का नाम है हमारे तो मूली फसल को हम लगाएंगे तो उसको लगाने के बाद 30 से 35 दिन में उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और 45 से 50 दिन में खेत खाली हो जाएगा। पांचवी सब्जी का नाम है गाजर की सब्जी। अब देखो, गाजर की सब्जी में 2 तरह की बात है। तो एक तो गाजर को हम गाजर बनाकर बेच सकते हैं। ये लमसम 90 से 100 दिन लगता है गाजर बनाकर बेचने में। और इसका अगर अगेती लगाते हैं ना इस समय पर तो मार्केट मिल जाता है, बाद में मार्केट भी नहीं मिलता, कम मिलता है। पर इससे उत्पादन अच्छा निकलता है, इससे मुनाफा हो जाता है। तो इसके दो प्रकार से मुनाफा होता है इसमें। एक तो इसकी गाजर को बेच के या गाजर को आने से पहले इसका गाजर के ऊपर जो पलरा आता है उसको गाजर की सब्जी बोलते हैं। हरी सब्जी मतलब जो पलरा आता है उसको बेचकर भी मुनाफा कमाया जा सकता है। छठवीं सब्जी है हमारी बालोड़ की फसल। बालोड़ को लगाकर हम 30 से 35 दिनों में उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये 100 से 150 क्विंटल तक उत्पादन देती है और पूरे 3 से 4 महीने तक लगातार तीसरे दिन तुड़ाई देती है। इसमें एक ही खर्चा है लगातार स्प्रे, क्योंकि इसमें लट ज़्यादा लगती है, इल्ली ज़्यादा लगती है। खीरा ककड़ी लगा सकते हैं जो लगाने के 30 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये 2 से 2.5 महीने में ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाती है। जैसे एक दिन छोड़कर, चालू होने के एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ही इसकी तुड़ाई होती है। और इसका अगर हम ओपन फील्ड में अगर हाइब्रिड किस्म के बीज की बात करें तो वीएनआर का कृष्णा सबसे ऊपर है। और दूसरा अगर और भी हाई यील्ड की बात करें, अगर ज़्यादा अच्छी ज़मीन है, ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता है तो स्वाति का राधी सीड लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सीड है, इसमें बहुत ही अच्छी उपज आती है। मैंने खुद ने भी लगाए है। इतनी अच्छी फ्लोरिंग आती है, इतने अच्छे फ्रूट आते हैं कि पूछो मत। जैसे पोलिया उसके सीड आते हैं ना, उससे 19 सीड आते हैं, मतलब बहुत अच्छे फल आते हैं इसके। और वीएनआर का कृष्णा जो ओपन फील्ड में किंग है अपनी जगह पे, बहुत अच्छा है। तो इनको लगाने के पश्चात हम 1 एकड़ से 300 से 400 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। और इसमें ड्रिप और मल्चिंग की अत्यंत आवश्यकता रहती है। दूसरी सब्जी का नाम है
इससे अगली सब्जी का नाम तरबूज है। तरबूज हम इस समय पर लगा सकते हैं। तो इसको लगाने का सही समय ये है, क्योंकि एक तो गर्मियों में लगाते हैं जिसका मार्केट रेट बहुत कम मिलता है, और गर्मी के कारण पानी की भी अधिक आवश्यकता रहती है। तो इस समय लगाएंगे तो पानी कम लगेगा और मार्केट रेट भी गर्मियों से थोड़ा ठीक मिलेगा। और यील्ड की तो गर्मियों से थोड़ी सी 19 हो सकती है, लेकिन मार्केट रेट अच्छा मिलेगा। इसका एक एकड़ में सीड लगेगा 500 से होता है बीज बेचने वाला, वो आपको सलाह दे उसी के हिसाब से लगाओ जो आपकी मिट्टी सूट करती है, उसी हिसाब से आपको सीड सिलेक्शन करना है। तो मैं अनुमान दे रहा हूँ कि ये भी सीड है ना, तो आप उसी हिसाब से लगाते हैं। इसमें भी अगर हम ड्रिप और मल्चिंग से लगाएंगे तो अच्छा मुनाफा रहेगा, अच्छी यील्ड आएगी। और ये 300 से 500 क्विंटल तक का उत्पादन दे देते हैं एक एकड़ में तरबूज की फसल से। अगली फसल है हमारी घिया की फसल। जो इस समय घिया चल रही है वो जैसे ही बारिश ख़त्म होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो इस समय लगाएंगे मतलब कि अगस्त के अंत में और सितंबर की शुरुआत में, जो सर्दियाँ जैसे ज़्यादा बढ़ेगी ना, नवंबर दिसंबर तक, तब तक चलेगी। और इसमें भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं हम लगा के। इसको हम तार बांस पर लगाए तो और भी ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट करेंगे। इसके लिए भी रिकमेंड है ड्रिप और मल्चिंग। और इसका सबसे अच्छा सीड की बात करें तो माइको का 8 नंबर और वीएनआर की हरुणा, ऐसी कुछ वेराइटियां हैं जो आपके एरिया में चलती है। वो दिग्गज वेराइटी ले ले जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है, उनमें रोग कम आता है, वो वेराइटी ले सकते हो आप। और तीसरी फसल है, मतलब इससे अगली फसल है तुरई की फसल। तुरई दोनों ही प्रकार की तुरई लगा सकते हैं दोस्तों हम। जैसे एक तो देसी तुरई होती है वो नालियों वाली, दूसरी गिलकी होती है गिलकी तुरई। तो दोनों ही तुरई लगा सकते हैं। दोनों ही 30 से 40 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। इसके लिए भी रिकमेंड है, अगर आपके पास हो सके तो ड्रिप मल्चिंग लगाए, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ये बिना ड्रिप मल्चिंग के भी हो जाएगी और बहुत अच्छा उत्पादन देकर जाएगी आपको। और आप इसको नेट सेट पर लगाए तो बात ही अलग रहेगी, सोने पर सुहागे वाली बात रहेगी। इसके जो इसका सीड रहता है वो भी वीएनआर का ले लो, या जो आपकी एरिया में चलता है वो ले सकते हो आप, जो अच्छी यील्ड देता है। और चौथी यानी अगली सब्जी की अगर अपन बात करें तो फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये इस सीजन की बेस्ट सब्जियां हैं दोस्तों। अगर हम इनको लगाएंगे तो ये जो पत्ता गोभी है ये 60 से 65 दिन में अगर हमको उत्पादन देना शुरू कर देगी, अगर हम अच्छी नर्सरी करके लगाएंगे तो। इसमें जो आपको, और बीज की बात रहे तो बीज वही लेना है जो आपके एरिया में सबसे अच्छे से चलता है। ऐसा नहीं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अच्छे सीड आते हैं बहुत महंगे महंगे, वो लेना है, नहीं। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके एरिया में सबसे अच्छा रहता है वही लेना है। दूसरे एरिया में अलग अलग वेराइटियाँ चलती है दोस्तों, तो आपको ऐसा बहना नहीं है भावना में कि यार उस वेराइटी को लगाए, है ना। और ऐसे कोशिश करें कि अच्छी वेराइटी लगाना है आपको, है ना। और फूल गोभी में भी यही है कि ड्रिप मल्चिंग लगाए तो अच्छा है, ये तो बिना मल्चिंग के भी हो जाएगी। ड्रिप लगाना है, बिना ड्रिप के भी हो जाएगी, लेकिन ड्रिप से बहुत अच्छी होती है। और मल्चिंग लगाओ तो बात ही कुछ और रहती है। और अगली फसल है हमारी चुकंदर की फसल। चुकंदर भी अपन लगा सकते हैं, जो कि 2 से 3 महीने लगते हैं हार्वेस्टिंग में आने में। तो ये भी एक अच्छी फसल के रूप में मान सकते हैं अपन इसको। इसमें खाद दवाई कम लगती है और किसान को घाटे का सौदा कम ही रहता है। और अगली फसल है हमारी शलगम की फसल। हम ज़्यादा एरिया में नहीं, थोड़े से एरिया में शलगम भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी जैसे मेड़ों पर लगा सकते हैं, बीच में नालियाँ बनाए तो उनके किनारे मूली की तरह लगा सकते हैं, जैसे मूली लगाते हैं ना वैसे लगा सकते हैं। तो इससे भी हम एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। जैसे गोभी में लगा दिया, पत्ता गोभी फूल गोभी की नालियों के किनारे सीधे पेड़ लगा दिया, तो इससे अच्छी इनकम हो सकती है, मतलब कि जैसे अपना खर्चा निकल सकता है। इसी फसल से एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी इससे। और एक फसल और है जो धनिया है, हम धनिया भी लगा सकते हैं।
अगस्त से पहले लगाई थी, उसमें बारिश ज़्यादा थी, तो हम अगस्त के अंत में लगा रहे हैं, सितंबर की शुरुआत में। और इसके 15-20 सितंबर तक भी हम धनिया को लगा सकते हैं, और फिर आगे तो धनिया का सीज़न आ ही जाएगा। तो धनिया अगर इस समय लगाएंगे तो इसका बहुत अच्छा तो उत्पादन आएगा और बहुत अच्छी यील्ड आएगी, तो हम धनिया भी लगा सकते हैं। अगली फसल है हमारी मोगरी की फसल, जिसे सोगरी भी बोलते हैं। ये थोड़ी सी दूर में लगाना है, मतलब 2 बेड 3 बेड, जो आपके घर के सदस्य ही तोड़ सके। इसको लगाने का मकसद ये है कि इसका भाव कभी भी डाउन नहीं रहता, बहुत अच्छा भाव रहता है इसका, 100 के आसपास भाव रहता है। और इसकी तुड़ाई भी लमसम 30 से 40 दिनों में स्टार्ट हो जाती है, और इसका सीड रेट भी बहुत कम लगता है, दवाइयाँ भी ना के बराबर लगती है। किसान को केवल तुड़ाई की मेहनत रहती है इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि छोटी छोटी रहती है। और आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर सोगरी लगाओ तो हाइब्रिड सोगरी लगाओ, जिससे बड़ी फलियाँ है, तोड़ने में जल्दी टूट जाए, है ना। तो सोगरी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट होती है कम ज़मीन से। जिनके पास कम ज़मीन है उनके लिए है सोगरी की फसल। हमारे द्वारा दिया गया सुझाव आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, दूसरे किसान भाइयों के साथ ये जानकारी शेयर करो, जिससे कि उनको भी इसका फायदा हो सके। और आप समय समय पर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके हित में, किसान हित में देखने के लिए और खेती की समस्या को समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे कि हमारी जो भी नई वीडियो आती है उसका। और आपको जो भी आपको डाउट है वो अब आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप रिकमेंड करोगे तो आप जो रिकमेंड करोगे, मतलब जो आपकी आवश्यकता होगी, उसी प्रकार की वीडियो लेकर आऊँगा। आप बताओगे वही करेंगे दोस्तों, ये आप ही के लिए चैनल है। धन्यवाद।